प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज गुरुवार के दिन में अपन आए हैं, तो आज परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। कल से अपन देख रहे हैं जो निम्रोद के बारे में जो क्या हुआ है, उनका फ़ायदा कैसा हुआ है, उन्होंने सीरिया राजा के शरीर में प्रवेश कैसे होता है, होने के बाद क्या करने वाला है कि नहीं। जो निम्रोद के बारे में अपन ध्यान किए। कल यहाँ पर अपना सब्जेक्ट रोका है कि निम्रोद में सिंहासन पर बैठेगा और जो शैतान ने उनका अधिकार, सिंहासन, सामर्थ उनका बेटा निम्रोद को देगा। जब निम्रोद को सब धरती में है सारे मानव जाति के लोग उनको आराधना करेगा, केवल जो परमेश्वर के जीवन पुस्तक में जिनका नाम है वो लोग, केवल वो लोग ही उनको आराधना ना करेगा। बाकी सब सारे मानव जाति का लोग जिनके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में, तो सभी लोग उनके आराधना करेगा। तो बाद में क्या होगा, आज वहाँ से अपन ध्यान करने वाला है। बाद में ये होगा है कि दानियल का ग्रंथ, ध्यान से सुनो। दानियल का ग्रंथ 9 का अध्याय, दानियल का ग्रंथ 9 का अध्याय 27 वचन, 27 डैनियल चैप्टर 9 27 वर्स। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुत के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। यहाँ देखो, ये बस होगा जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि और वह प्रधान सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये प्रधान और कोई नहीं, सीरिया राजा है। सीरिया राजा का मतलब आखिरी झूठा मसीहा, उनके अंदर है निम्रोद के आत्मा। तो निम्रोद के आत्मा है। ये सीरिया राजा ने क्या करेगा, बहुतों से एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये होने वाला है, उन्होंने जब बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा उस समय से आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह की शुरू होने वाला है। हालेलुया, है कि नहीं। इससे पहले अपन ध्यान किए हैं 70 सप्ताह क्या है, अपन कौन सा सप्ताह में है, या 59 सप्ताह में है या 70 सप्ताह में है। 59 सप्ताह हो चुका है। 59 सप्ताह और 70 सप्ताह के बीच में जो खाली समय है वो समय में अपन है। 70 सप्ताह आरंभ नहीं हुआ, या सप्ताह का मतलब 7 दिन नहीं 7 साल है, और है कि नहीं। ये पूरा अपन ध्यान किए, 7 दिन नहीं 7 साल है, 7 साल है। तो ये 7 साल का मतलब, ये सप्ताह का मतलब 7 साल। ये प्रधान आने के बाद ये सीरिया राजा यरूशलेम में बैठकर जब क्या करेगा, बहुतों से एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा, 7 साल के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। उस दिन से जब उन्होंने 7 साल के लिए सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बनेगा, उस समय वही फल से 70 सप्ताह या आखिरी सप्ताह, इसको क्या कहते हैं, आखिरी सप्ताह का आरंभ होएगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, तो अभी तक अपन ये देखे हैं कि तो इस्राएल देश में क्या होगा, और इस्राएल देश में होगा क्या, बाद में सीरिया राजा आएगा, उनका मृत्यु होएगा, उन्होंने फिर से जिंदा उठेगा, ये पूरा अपन देखे। लेकिन कलीसिया के बारे में अपन ध्यान नहीं किया अभी तक, है कि नहीं। कलीसिया के बारे में नहीं, पूरा इस्राएल के जो भविष्य में क्या होने वाला है, पूरा इस्राएल देश के अपन देख रहे हैं अभी तक। कलीसिया क्या होगा, यहाँ पर यह है कि कलीसिया कहाँ भी नहीं चले जाएगा, धरती पर ही कलीसिया रहेगा, और ये राजा आने से पहले कलीसिया उठ जाएगा नहीं। परमेश्वर जो मसीहा उनको ले जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह 70 आखिरी सप्ताह है ना, एक सप्ताह का दृढ़ वाचा बंद है, उसमें आधा सप्ताह अपन क्लेश में से जाने वाला है। इसका मतलब अब से शुरू होने वाला है कलीसिया के
कलीसिया में क्या होगा। अभी तक ये धरती में क्या होगा वो देखे है, अभी से आज से अपन देखेंगे कलीसिया में क्या होगा जब इतने बड़े बड़े सारे दुनिया का राजनीति आर्थिक व्यवस्था पूरा नाश हो रहे ना, तो जब कलीसिया क्या करेगा, विश्वास लोग क्या करेगा, वो अपन ध्यान करना है कि नहीं। तो आज अपन वो ध्यान करने के लिए तैयार है। तो इससे पहले अपन तो यहाँ पर और एक बात आपको बताने का है, जो क्या है, इन्होंने दृढ़ वाचा किन से करेगा ये पहले ध्यान करेंगे अपन। कौन? ए सीरिया राजा बहुतों से दृढ़ वाचा कहे। यहाँ पर सप्ताह के लिए बहुतों के संग ये बहुतों का संग कौन है? इस्राएल लोग है। कौन है? इस्राएल लोग। तो ये सीरिया राजा ने इस्राएल लोग से दृढ़ वाचा करने से पहले इस्राएल लोग में बहुत लोग ये कहेगा कि इन्होंने मसीहा है या नहीं, इन्होंने मसीहा होगा या नहीं होगा। तो जब ये होगा जो आखिरी जो झूठा पैगंबर है ना, एक इससे पहले अपन ध्यान किए, झूठा पैगंबर आके क्या करेगा, जो सीरिया राजा के लिए आखिरी झूठा मसीहा के लिए और झूठा पैगंबर पूरा सारे रास्ते पूरा सलाल करेगा, सारे रास्ते पूरा सीधा करेगा। तो अभी सीरिया राजा मृत्यु होकर और उन्होंने जी उठने के बाद एक झूठा मसीहा का बात को बहुत विशेष मिलते हैं, उनके बात को बहुत जन मानते हैं, क्योंकि इनसे पहले से इन्हों क्या करे, जो ईश्वर या मसीहा आने वाला है, उन्हों अभी जल्दी आने वाला है, तुम सभी को शांति देने वाला। पहले से ये झूठा क्या करे, ये झूठा पैगंबर पूरा झूठे बात कहते जा रहे। तो अभी इनका बात को बहुत शक्ति, बहुत सामर्थ्य मिलेगा। किस प्रकार? तो इन्होंने पहले बोले हैं उन्होंने आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो मसीहा ही बोले मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाले, शांति देने को आने वाला है। जैसा इन्होंने बताए झूठा पैगंबर, उसी प्रकार इन्होंने आकर बताया, हाँ सबको धन्यवाद नमस्कार, मैं वापस आया हूँ, मैं हूँ तुम्हारे मसीहा, मैं हूँ शांति देने वाले। इस प्रकार कहते हैं सीरिया के राजा। तो जब इसराइल लोगों में ये प्रश्न उत्पन्न होते, कई लोग उनको मानते हैं, लेकिन कई लोग, यहाँ सभी लोग मानने का ज़रूरत नहीं, इसका मतलब सभी लोग ये जैसा मन नहीं रहते ना। जो इसराइल लोग में पहले से जो व्यवस्था और शास्त्र को मालूम है, सब ज्ञान लोग ही है, तो उसमें से कई लोग ये कहते हैं कि अरब का है, अरब देश वाला, अन्य जाति का देश से आए हैं ये सीरिया राजा, इनका इराक है, इनका तो हाँ इनका इराक देश से, सीरिया देश इराक से आए, अन्य जाति वाले हैं। मसीहा तो यहूदा इसराइल लोग में फायद जन्म होना ना, तो मसीहा नहीं होता, हम ना मानेंगे, हम नहीं मानते, हम इनको आराधना, इनको पूजा नहीं करेगा। इसराइल लोग में थोड़ा लोग ये बात कहेगा। जब ये झूठा पैगंबर ये कहेगा कि इन्होंने ये सच्चाई है, ये सत्य है, मसीहा है, क्योंकि मृत्यु होकर जी उठे हैं। कैसा मृत्यु? जब यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पर बलि होकर फिर उठे बोल रहे, लेकिन उन्होंने किसी को दिखाई नहीं दिए, लेकिन इन्होंने अपने आंखों के सामने मृत्यु हुआ, अपने आंखों के सामने फिर से जी उठे। तो इन्होंने यीशु मसीह है, इन्होंने मसीहा है। ऐसा झूठा प्रचार, झूठा पैगंबर का बात इसराइल लोग में ज़्यादा प्रतिशत का लोग वो बात मानेगा। जब कई लोग जो नहीं मानते ना इनका बात, झूठा पैगंबर का, झूठा भविष्यवक्ता का बात ना मानते हैं, वो लोग से ये झूठा भविष्यवक्ता ये कहेगा कि ठीक है, जो कई लोग ना मान रहे ना, इन्होंने मसीहा है, इन्होंने तो मसीहा तुम नहीं मान रहे, इसका मतलब ये करेंगे ये देखो, एक सप्ताह के लिए इनसे दृढ़ वाचा करेंगे। एक सप्ताह के लिए इनसे क्या करो, तुम एक दृढ़ वाचा करो। जब वो दृढ़ वाचा में तुम्हारा अच्छा शांति है, इनके राज्य में शांति दिए, तो तुम्हारा अच्छा संभालने से तुम्हारा अच्छा देख लिए, तो ही मसीहा, नहीं तो छोड़ दो। इस प्रकार कहते हैं झूठा भविष्यवक्ता और झूठा पैगंबर ये बात बोलते हैं। जब ये नहीं मान रहे ना, जो शास्त्र मालूम है, जो
शास्त्रों में जो पवित्र व्यवस्था में जो लिखा हुआ है, जो ज्ञान लोग क्या कहेगा, हाँ ये तो हमको भी अच्छे लग रहे, क्योंकि ये सप्ताह के दिन में, इसका मतलब ये 7 साल में हम इनको देखेगा, इनके काल जो इनके समय में हमको शांति मिले, तो हमको अच्छी तरह से जो संभालने से, अच्छी तरह से हमको पाल जो शासन करे, तो जब हम बिल्कुल इन्हों ही हम मानेंगे, इन्हों ही मिसिया, इन्हों ही यीशु जो है कि नहीं। तो इस प्रकार क्या होगा, जब झूठा भविष्यवक्ता के सामने सीरिया राजा, इस्राएल देश के सब लोग, इसका मतलब इस्राएल देश का जब जो होगा प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री ये सीरिया राजा से क्या करेगा, ये 1 सप्ताह, इसका मतलब 7 साल के लिए दृढ़ वाचा, 7 साल के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। बराबर वही फल से शुरू होगा कि आखिरी सप्ताह या 70 सप्ताह का शुरुआत है कि नहीं। तो इसीलिए यही वचन अपने को मालूम है, दानियल का ग्रंथ 9 और 27 वचन में वह बताया, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग, इसका मतलब इस्राएल लोगों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार क्या होगा, आखिरी ये झूठे मसीहा, आखिरी झूठे मसीहा का जो आना इस प्रकार शुरू होता है। उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में जो बैठ जाते हैं, आधा सप्ताह होने के बाद क्या करेगा, इन्होंने अन्न बलि, क्या होगा, अन्न बलि और जो मोम बलि को, मेल बलि और अन्न बलि, मेल बलि को बंद करेगा, है कि नहीं। तो और जब कलीसिया का क्या होगा स्थिति, तो अभी तक इसराइल के बारे में, निम्रोद के बारे में, ये पूरा सीरिया राजा के बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो अभी ये ध्यान करने का है कि जब 1 सप्ताह के लिए इसराइल संघ से सीरिया राजा का दृढ़ वाचा होगा, तो अब कलीसिया का स्थिति क्या होगा। कलीसिया का मतलब विश्वास लोगों या सेवक लोग, यीशु मसीह के प्यारे बेटा या बेटी को स्थिति कैसे रहेगा धरती पर, वो अपन देखना है। तो अपन देखने से पहले अभी तक अपन शॉर्टकट में अभी तक अपन क्या सुने हैं वो एक बार आपको याद में लाएगा। पहले अपन ये देखा है कि जो एक बड़ी देश रशिया ने छोटी देश इसराइल पर युद्ध करने के लिए चलेगा, और दूसरा पहला ये है, और दूसरा जब युद्ध में जो रशिया के सैनिक लोगों को परमेश्वर ने मार डालेगा, है कि नहीं। तो मार डालेगा, जब इसराइल ने जीतेगा रशिया के सैनिक लोगों का मृत्यु होगा। और तीसरा वही युद्ध में जो परमेश्वर ने आग का गंधक बरसाएगा, किन पर, जो ब्रिटेन और अमेरिका देश पर। जब रशिया और जब क्या होगा, जब ब्रिटेन या अमेरिका, ब्रिटेन किंगडम, जो ब्रिटेन राज्य का मतलब अमेरिका या इंग्लैंड में क्या करेगा, जो आग का गंधक बरसाएगा परमेश्वर, तीसरा। और चौथा क्या होगा, जो रशिया के पास अभी पैसे नहीं है, जो रशिया के धन की व्यवस्था नाश हुई, सैनिक व्यवस्था नहीं, अभी अमेरिका और इंग्लैंड उनके पास भी पैसे नहीं और उनकी आर्थिक व्यवस्था भी नष्ट हुई। तो इसका मतलब संसार में बड़े पैसे और बड़ी सैनिक व्यवस्था जिस देश में है उसका नाश हो चुका है। तो पांचवा, जब वो 2 बड़ी देश का नाश होने से पहले ही समुद्र में चौमुखी अंधेरा कैसे होगा, चौमुखी अंधेर उस प्रकार जब ये अन्य सारे संसार में से 10 राज्य का समिति इकट्ठा होगा, ये पांचवा। और 6 का, वो 10 राज्य का समिति में छोटे सिंह उठेगा, आखिरी में छोटे सिंह, इसका मतलब 10 राज्य का समिति हुआ 12 देश का, इसका मतलब सीरिया राजा ने आएगा, सीरिया राजा ने उनमें क्या होगा, शामिल होगा। उन्होंने अच्छे मीठे बात बोलकर उसमें घुसेगा, घुसने के बाद 7वां हल्लू से क्या करेगा, वो 10 राज्य का समिति का अधिकार उनके हाथ में ले लेगा, 7वां। और 8वां क्या होगा, जब सीरिया राज का शासन प्रभुत्व उनको पसंद नहीं लगेगा, 3 राज्य को, जो 10 राज्य का समिति में 3 राज्य के राजाओं को उनका पालन पसंद नहीं लगेगा, जब ये 3 राज्य के राजाओं ने सीरिया राज्य से युद्ध करेगा,
जब सीरिया राजा का मृत्यु होगा, ये 8वां। और 9 का, जब ही उनका मृत्यु होगा, जब ही कौन, जो आखिरी, इसका मतलब एक झूठा पैगंबर, झूठा भविष्यवक्ता एक इसराइल देश में से उठेगा, इसराइल में से उठकर क्या करेगा, ये मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला, इस प्रकार प्रचार करेगा। और 10वां, तो इसराइल जो सीरिया राजा के विरोध में 3 राजा ने युद्ध करते ना, सीरिया और 10 राज्य में से, और 3 राजाओं के हाथ में सीरिया राजा का मृत्यु हो जाएगा, 10 का। और 11 का ये होगा है कि जब ही जो सीरिया राजा के शरीर में शैतान का बेटा निम्रोद का आत्मा प्रवेश होगा और उन्हें फिर से जी उठेगा, ये 11। और 12 ये है कि और फिर से झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा, सीरिया राजा जी उठने से, हे देखो इन्हों ही अपना मसीहा है, इन्हों ही भगवान है, परमेश्वर है, इन्हें मानो। इस प्रकार झूठा भविष्यवक्ता सीरिया राजा से इसराइल लोगों के बीच में 1 सप्ताह के लिए क्या करेगा, दृढ़वाची बांध देगा, है कि नहीं। तो यहाँ तक अपन ध्यान किए शॉर्टकट में। तो अभी कलीसिया क्या होगा देखो। तो अभी तक अपन जो कलीसिया में क्या होने वाले वो पहले आधा सप्ताह में होते हैं। कलीसिया में अभी जो होने वाले संभव वो कब होते हैं, आधा सप्ताह में, क्योंकि 1 सप्ताह का दृढ़ वाचा हुआ ना सीरिया राजा से इसराइल संघ से, तो उसमें से आधा सप्ताह 3.5 साल, 3 साल के 6 महीने, है कि नहीं, 42 महीने आधा सप्ताह जो कलीसिया को बड़ी क्लेश रहेगा। तो इससे पहले ये आधा सप्ताह में जो होने वाले बातों को अपन 5 तरह से देख सकते हैं। तो आधा सप्ताह में कलीसिया में जो भविष्य में होने वाले बातों को, विषय को 5 सूचना से या 5 तरह से देख सकते हैं। जो होने वाले बात 5 तरह से देख सकते हैं। पहला ये है कि जो राजनीति का स्थिति, पहला है राजनीतियों का स्थिति, दूसरा है धार्मिक स्थिति, जो धार्मिक स्थिति, और तीसरा है कलीसिया का स्थिति, चौथा है जो इसराइल दृढ़वाचा हुए ना, जब इसराइल में भी क्या होगा, वो देश में इसराइल का स्थिति, पांचवा है धन की स्थिति कैसे होगा। ये 5 तरह से अपन ये ध्यान कर सकते हैं। क्या, जो आधा सप्ताह में कलीसिया में होने वाले विषयों को 5 तरह से ध्यान कर सकते हैं। राजनीतियों में क्या होने वाला है, धार्मिक व्यवस्था में क्या होने वाला है, और जो कलीसिया में क्या होने वाला है, इसराइल देश में क्या होने वाला है, आखिरी में सारे संसार में धन की स्थिति क्या होने वाला है। तो अभी तक जो राजनीतियों के पहला कौन सा स्थिति है, राजनीतियों की स्थिति। तो राजनीतियों की स्थिति तो अभी तक अपने को मालूम ही हुआ है, क्योंकि सबसे पहले संसार में बड़े देश रशिया और अमेरिका, बहुत पैसे है, सैनिक व्यवस्था है, उन्होंने जो रशिया ने बड़े देश इसराइल छोटे देश पर युद्ध करे, जिससे रशिया का पूरा नष्ट हुआ है, रशिया का नाश भी हुआ है। उनके पास अभी कुछ करने के लिए नहीं है, सब तरह से धन नष्ट हुआ, प्राण नष्ट हुआ। और अमेरिका, लंदन, जो ब्रिटेन साम्राज्य पर जो परमेश्वर का आग ने क्या हुआ, आग के गंधक बरसाए, आग के गंधक से, आग और गंधक से वो भी नाश हुए। तो जब ये 10 राज्य का समिति इकट्ठा होते हैं सारे संसार में से, तो ये राजनीतियों की स्थिति यहाँ तक अपन मालूम है, ध्यान किए है। दूसरा क्या है, राजनीतियों की स्थिति अपने को मालूम हुआ। दूसरा धर्म व्यवस्था की स्थिति। तो ये धर्म व्यवस्था की स्थिति में क्या होगा, देखो अभी प्रकाशित ग्रंथ में आओ। तो प्रकाशित ग्रंथ 17 अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ
मैं तुझे उस बड़ी वेश्या के दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मत वाले हो गए थे। देखो यहाँ पर 17 अध्याय पहला 2 वचन में क्या कह रहे, तुम इधर आओ, दूत बुला रहे, स्वर्गदूत यूहन्ना से कहे तुम इधर आओ, मैं दिखाऊंगा। ये कटोरा से बताए, कटोरा थे उनके हाथ में, उनके पास 7 कटोरे थे। उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आओ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठे हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे, एक वेश्या ने दिखाई दे रहे, यहाँ पर क्या कह रहे, एक वेश्या ने दिखाई दे रहे। यह प्रकाशित ग्रंथ में 17, ये पूरा 17 अध्याय और 18 अध्याय, ये 17 और 18 में एक स्त्री ने अपने को दिखाई दिएगा। यहाँ पर एक स्त्री ने अपने को दिखाई दिएगा। तो ये स्त्री कौन है, यहाँ पर बताए ना, ये स्त्री कौन है? ये वेश्य स्त्री है। ये वेश्य करने वाली कौन है? वेश्या ने दिखाऊं मैं ये उनका वेश्या का दंड दिखाऊं। तो इससे पहले अपन ये ध्यान करना है कि पवित्र बाइबल में स्त्री किससे तुल्य किया गया है? पवित्र बाइबल में स्त्री का समान कौन है? स्त्री का समान स्थिति में कौन है? स्त्री का तुल्य किससे किया? स्त्री का सूचना क्या है पवित्र बाइबल में? अपन ये बोल सकते हैं कि जो सारे पवित्र बाइबल में स्त्री का तुल्य तीनों से किया गया है, एक कलीसिया से किया गया है, और ये एक जाति के बारे में किया गया है। एक कलीसिया से किया गया है, एक जाति के बारे में किया गया है, और तीसरा धर्म व्यवस्था के बारे में भी किया गया है। ये 3 अर्थ आते हैं पवित्र बाइबल में। स्त्री का मतलब 3 तरह के अर्थ आते हैं। स्त्री का मतलब 3 अर्थ है। पहला, स्त्री का मतलब कलीसिया, और स्त्री का मतलब सारे जन, इस जनता या समूह का, और स्त्री का मतलब जो धर्मी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? धर्म व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, जो ईसाई धर्म, मुसलमान, हिंदू धर्म, ऐसे धर्म व्यवस्था। तो यहाँ पर दिखाई दे रहे ये वेश्या कौन सा है? ये स्त्री कौन से तरह की होती है? या कलीसिया की स्त्री है, या सारे मनुष्य का, या जनता को सूचना, मनुष्य को सूचना देने स्त्री है? कलीसिया का या जनता का, या किसी और तीसरा क्या बताया? ये धर्म व्यवस्था का, किसका सूचना दे? तो यहाँ पर स्त्री का मतलब 3 है। तो वो एक जनता को सूचना देगा नहीं, कलीसिया को भी सूचना देना नहीं है, दे रहे नहीं। यहाँ पर ये वेश्या का मतलब है धर्म व्यवस्था के बारे में सूचना दे रहे है कि नहीं? तो यहाँ पर इसीलिए प्रकाशित ग्रंथ 17 अध्याय 7 वचन में बताया, ये क्या बताया देखिए, तो उस पशु का जिस पर वह सवार है, और एक पशु इस पर सवार करते हैं। क्या है? पशु इस पर सवार करते हैं। ये पशु कौन है? अपने को पहले ये मालूम होना है कि ये पशु कौन है, सवार करने वाला पशु। पशु कहाँ पर? जो इस पर, जो स्त्री, जो वेश्या पर क्या करते हैं? सवार करते हैं। तो ये पशु कौन है? सीरिया राजा। वेश्या का मतलब धर्म व्यवस्था। इसका मतलब उन्होंने जब इस्राएल लोगों से उनका दृढ़ वाचा, एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा होता है, जब वो दृढ़ वाचा होने के बाद जो सीरिया राजा के हाथ में ही उन्होंने यहाँ पर ये वेश्या पर सवार करते हैं। इसका मतलब ये धर्म व्यवस्था का भी स्थापना किया जाता है। ये है सच्चाई। हालेलुया। तो इसका मतलब स्त्री का मतलब एक जनता का सूचना नहीं, कलीसिया का सूचना नहीं, लेकिन धर्म व्यवस्था की सूचना। इसीलिए अपन ध्यान करें। तो ये विषय अपने को मालूम है। ये विषय क्या होने वाला है? ये कब? सप्ताह में आधा सप्ताह, पहले सप्ताह में आधा सप्ताह। इसका मतलब 42 महीने,
जब सीरिया राजा का दृढ़वाचा इस्राएल लोग से होगा, जब उस समय से शुरू होता है आखिरी सप्ताह या 70 सप्ताह का प्रारंभ। तो उसमें पहले 42 महीने 42 मंथ्स है कि नहीं, तो पहले 3.5 साल कलीसिया बड़ी क्लेश में रहते हैं। वही शुरुआत में, वही प्रारंभ जो 70 सप्ताह की आखिरी सप्ताह के आरंभ में ही ये वेश्या निकलती है। इसका मतलब जो परमेश्वर के विरोध संसार में, जो परमेश्वर के विरोध ये संसार से मित्रता करने वाला जो धर्म व्यवस्था तैयार होते हैं, वो धर्म व्यवस्था पर ही जो सीरिया राजा ने सवार करते हैं, सवार, समझ में आई? तो सीरिया राजा ने वो वेश्या पर सवार क्यों करेगा, वो उनको बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले आधा सप्ताह में ही होने वाला है, पहले आधा सप्ताह में भी होने वाला है, ये ध्यान से सुनो, है कि नहीं? तो और ये वेश्या पर, ये स्त्री पर सीरिया राजा वो पशु ने सवार करेगा और ये वेश्या को 7 क्या है, ये वेश्या को 7 सिर है, 7 सिर और 10 सींग है, क्या है, और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे वेद बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 17 और 7 में कहा, क्या है, 7 सींग और 7 सींग है और 10 7 सिर, 7 तरह के सिर और 10 सींग है। ये 7 सिर क्या है, ये 10 सींग क्या है, ये दो मालूम हुए तो और वचन के गहराई में ये वेश्य के बारे में अपने को मालूम होते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर अपन ये ध्यान कर रहे हैं कि जो अभी तक इस्राएल के देश में क्या होने वाला है, सारे संसार में क्या होने वाला है, इस्राएल देश में क्या होने वाला है, अभी तक अपन ध्यान किए। लेकिन कलीसिया में क्या होने वाला है, तो ये दृढ़ वाचा से जो कलीसिया में आधा सप्ताह का प्रारंभ होते हैं। जब कलीसिया में होने वाले भविष्य विषय 5 तरह से अपन ध्यान कर सकते हैं। पहले है सारे संसार की राजनीतियों की स्थिति, दूसरा है धर्म व्यवस्था की स्थिति, तीसरा है कलीसिया की स्थिति, 4 का है इस्राएल देश में क्या होने वाले, इस्राएल देश की स्थिति, 5वां है सारे संसार में धन की व्यवस्था, धन की स्थिति, पैसा या धन व्यवस्था की स्थिति। ये 5 तरह से अपन ध्यान कर सकते हैं। तो पहले तो सारे संसार में राजनीतियों किस तरह से रहेगा अपन ध्यान किए। रशिया ने इसराइल पर युद्ध करेगा, रशिया हार जाएगा, उसी समय ब्रिटेन राज्य पर भी आग और गंधक का आएगा, परमेश्वर ने बरसाएगा, जब उसका भी नाश होगा। सारे संसार से 10 राज्य का समिति होगा, उसमें से आखिरी में आएगा छोटा सिंह, वो सीरिया राजा, और उन्होंने जाकर उसमें अधिकार लेगा। उसके अधिकार से पसंद नहीं होते, असंतुष्ट रहते कौन, 3 राज्य, उन्होंने उनके विरोध में युद्ध करेगा। सीरिया राजा ने मर चुकेगा, बाद में सीरिया राजा 4 के दिन चौथे दिन में उठेगा। जब उन्होंने उठने का कारण क्या है, अधोलोक से एक बड़ी आत्मा उनके शहर में प्रवेश होना, वही लूसीफर का बेटा निम्रोद की आत्मा आना है। ये पूरा अपन देखे है, पूरा अपन ध्यान भी किए हैं। तो अब कलीसिया में होने वाले, तो ये राजनीतियों के स्थिति में आ गए। तो दूसरा अपन ध्यान कर, राजनीतियों की स्थिति हो गई, दूसरा धर्म व्यवस्था की स्थिति। तो जब ये पहले, जब जो सप्ताह के प्रारंभ पहले दिनों में, इसका मतलब पहले आधा सप्ताह, पहले 70 सप्ताह बोले तो पूरा कितना होते, 84 वीक्स होते है कि नहीं, 84 महीने होते, उसमें 42 महीने, आधा महीने है कि नहीं, तो 7 ईयर्स, तो नहीं तो 7 साल नहीं, अपन कलीसिया रहते हैं धरती पर केवल 3.5 साल, इसका मतलब 42 महीने रहते हो। 42 महीने में क्या होने वाला है, राजनीतियों हो चुके हैं, लेकिन दूसरा ये होने वाला है कि धर्म व्यवस्था किस प्रकार से रहेगा, या कौन सा धर्म का पूजा करेगा, या क्या क्या होगा। ये वेश्य का स्त्री, ये धर्म व्यवस्था पर ये पशु ने सवार करेगा, ये बता रहे उन्होंने। ये स्त्री पर कैसे सवार करेगा, ये व्यभिचार की वेश्य करने वाली स्त्री पर उन्होंने सवार कैसे करेगा ये पशु। और उसके पास उनको है जो 10 सींग क्या है और 7 सिर क्या है, वो कल अपन
ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन इस गुरुवार के दिन प्रभु तुम ही आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात किया है अभी तक, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जो कलीसिया में जो क्या होने वाला है आधा सप्ताह में, 70 सप्ताह के आरंभ में पहले आधा सप्ताह 3.5 साल 42 महीने, हाँ, जो कलीसिया में क्या होने वाला है उसका उनके बारे में हमको बताएं पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु एक वेश्य आने वाली है प्रभु, वेश्य पर पशु ने सवार करने वाले हैं, उसका वचन का सच्चाई हमको बताए, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाला हर एक अंदर यह वचन को फैलाओ प्रभु। इसका मतलब हर एक विश्वास, हर एक व्यक्ति प्रभु तुम्हारे आने के लिए, बड़ी क्लेश के लिए तैयार या सिद्ध होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हर विश्वास, हर सेवक को वचन का ग्रंथ, जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान में लाओ प्रभु, वचन का सच्चाई में लाओ प्रभु। हर एक का आत्मिक यीशु मसीह के नाम पर खुल जाना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर खोलो प्रभु, उसके हाथ खुलना प्रभु। है प्रभु, आपको धन्यवाद। कल मिलते जब इतने से बड़ी वचन की गहराई में, और प्रभु वेश्य क्या है, उन पर पशु किस प्रकार से सवार करते हैं, वो पूरा और अच्छे तरह से हमको पवित्र आत्मा कल बताकर तुम्हें महिमा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से, जितने लोग हर दिन वचन सुन रहे और वचन सुनकर वचन का ध्यान करते हुए जो क्लेश के लिए सिद्ध हो रहे हो, सदा वो लोगों का सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।